पर बातचीत करेंगे यानी बुलियन मार्केट पर। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता फेल हो गई है, तनाव बढ़ चुका है, इसका असर बुलियन मार्केट पर देखने को मिल रहा है। आज के सेशन की बात करें तो सोने चांदी में भारी गिरावट है। गोल्ड $4700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 1% डाउन है। सिल्वर की बात की जाए तो 3% डाउन है, $74 के अराउंड कॉमेक्स पर सिल्वर नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, एक्सपर्ट से समझेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत होगी। क्रूड ऑयल में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, 7% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $100 के पार पहुंच चुका है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या रणनीति बनाई जाए। और आखिरी में मेटल्स पर बात होगी। देखिए पूरे मेटल पैक में दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर कॉपर पर नजर डालें तो कॉपर में गिरावट है। क्या इस गिरावट में खरीदारी का मौका है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान जंग को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट आया। हमने देखा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत चली, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई, यानी समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप ने इसके बाद जो बयान दिया उसकी वजह से मार्केट में हलचल मच गई। ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की जाएगी, यानी जितने भी ईरानी जहाज हैं उस पर नाकेबंदी की जाएगी, उसे रोका जाएगा और गैर ईरानी जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति दी गई है, मतलब उसे नहीं रोका जाएगा अमेरिका की तरफ से। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो भी जहाज यहां से गुजरेंगे, जो 2 हफ्तों का सीज फायर किया गया है उसका उल्लंघन माना जाएगा। यानी स्थिति पहले जैसी अभी भी नजर आ रही है और इसका इंपैक्ट हम लोग मेजरली पूरे कमोडिटी मार्केट पर देख रहे हैं। डील क्यों नहीं हो पा रही ये भी समझने की जरूरत है। 4-5 मोटा मोटी पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे बड़ी वजह है लेबनान को लेकर। लगातार हम लोग देख रहे हैं इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है और ईरान चाहता है कि इस डील में, यानी जो समझौता होना है सीज फायर का, इसमें लेबनान को इंक्लूड किया जाए, जबकि यूएस और इजराइल चाहते हैं कि इसको एक्सक्लूड रखा जाए। इसके अलावा परमाणु हथियार को लेकर लगातार ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इस पर रोक लगे और ईरान परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए। इसके अलावा युद्ध को लेकर ईरान ने नुकसान की भरपाई की मांग की है, टोल वसूलना चाहता है ईरान, जबकि अमेरिका ये नहीं चाहता। और सबसे बड़ी वजह जो है विश्वास की कमी, यानी दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। ये प्रमुख वजह है जो डील नहीं हो पाई। इसका इंपैक्ट हम लोग मार्केट पर देख रहे हैं। एक बार प्राइसेस पर नजर डाल लेते हैं कि एमसीएक्स और कॉमेक्स पर क्या कुछ भाव चल रहा है गोल्ड का, उसके बाद बातचीत शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं गोल्ड देखिए एमसीएक्स पर 1,51,850 का भाव चल रहा है, आधा % डाउन है। कॉमेक्स पर देखिए $4741 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% करीब डाउन गोल्ड नजर आ रहा है। सिल्वर में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, कॉमेक्स पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, $74 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार में देखें तो सिल्वर का भाव 2,38,700 चल रहा है, तकरीबन 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर राय जानना चाहूंगा, जिस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं और जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उसको लेकर क्या व्यू है, और गोल्ड सिल्वर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं आप? ब्रिज जी, ऐसे मुकाम और ऐसे पड़ाव और ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है बाजार, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर का, जहां से गोल्ड में मिनिमम 4 से 5 हजार रुपए की अप और डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस से अगर अच्छा डाउन साइड की मूवमेंट की कंफर्मेशन आएगी 1,50,000 रुपए के नीचे। अगर 1,50 के नीचे निकलता है तो हो सकता है हम 1,45 तक टूटे हैं। अगर 1,50,000 रुपए सस्टेन करता रहता है और 1,52,000 रुपए की स्टेबिलिटी रहती है तो हो सकता है 1,54, 1,55, 1,57, 1,60 के भी रेट देखने को मिले। बाजार जिस हिसाब से रिएक्ट किया है आज, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि 1,50,000 रुपए के आसपास की ओपनिंग एक्चुअली होनी चाहिए, जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं। लेकिन 1,50 पे ना ओपन करके 1,51,650 पे ओपन हो रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कोई भी इकोनॉमिक डेटा नहीं है एक्सेप्ट ट्यूसडे। बाकी जो भी मूवमेंट यहाँ पर चलेंगी ये सिर्फ और सिर्फ इनके स्टेटमेंट और इनकी गतिविधियों और इनके डिसीजन के बाद ही निश्चित होगी। तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस में सेल करना अवॉइड करना चाहिए। 1,49,900 ये आंकड़ा मैंने लास्ट शो में भी कहा था, ये कटा नहीं अभी तक। जब तक ये नहीं कटता तब तक फ्रेश मंदी भी नहीं करना है। अगर कोई तेजी करके रखे तो 1,49,900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना है। यहाँ से दोनों बाजू की धार तलवार में लगी हुई है, तो थोड़ा सोच समझ के ही कामकाज करें। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,38,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है ब्रिज जी। 2,33,800 के नीचे 2,22 तक टूटने की संभावना बनाता है, लेकिन इसको
22 तक टूटने के लिए 233,800 के नीचे की स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी लास्ट शो में और एक आंकड़ा कहा था 247,600 का, ये भी अपसाइड कटा नहीं, 246,500 के आसपास आया बाजार, तो 247,600 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ थोड़ा इसी तरह से जाने वाला है, ना टूटने वाला है बाजार, ना बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। बाकी जैसे जैसे डायनामिक चेंज होगा वैसे हमें चेंज होना जरूरी है, और उसकी एक बेसिक वजह एकदम बाजार इतना देखिए, बाजार को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझेंगे उतना बाजार हमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखिए, जितनी भी तेजी रोल ओवर हुई थी पिछले वायदे कारोबार की, वो सारी की सारी 150 160 के आसपास की हो रखी है। अगर 150 160 के 250 260 के आसपास, अगर 250 260 के ऊपर का मोमेंटम ट्रिगर हो जाता है, तो जो रोल ओवर होके अभी तक होल्ड करे पेशेंस लेके, वो भी यहाँ पर हो सकता है प्लस में एग्जिट कर जाए। और दूसरी बात, ब्रिजी अब अगर एक्सपायरी तक यानी अप्रैल मंथ को भी इसी तरह से सड़ा देता है ये, तो दूसरे जो रोल ओवर आएंगे उनको वापस से 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो मेरे ख्याल से उस मोमेंट पे एक ट्रेडर स्पेशली जिन्होंने एमसीएक्स में ट्रेड कर रखा है वो गिव अप कर जाएंगे, हो सकता है उसके बाद बाजार चले। तो अभी 15-20 दिन तो मेरे ख्याल से लो भागो वाला बाजार रहने की उम्मीद है। मोमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम लोग सिनारियो देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट आ रहे हैं बाजार को लेकर, क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं, क्या यहाँ से प्रेशर और देखने को मिलेगा पूरे कमोडिटी सेक्शन में और खासतौर पर बुलियन मार्केट पर? जैसे कि हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि सीज फायर की बात तो करते हैं, बट इन दोनों में समझौता होने का नाम तो ले नहीं रहा। इतने टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया है अब तो फाइट वॉर को शुरू हुए हुए। और जो ये 2 हफ्ते के सीज फायर की बात कही थी, इनमें समझौता की बात करी तो एक दिन भी ये लोग बातचीत भी नहीं कर पाए ठीक से। तो जो इसी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में आज के जो दिन में स्टार्टिंग में प्रेशर देखने को मिला। हर जो अगर लेवल्स की बात करें तो उस जो आज के लोज हैं वहां से तो थोड़ा थोड़ा रिकवर करा है, बट जो भी फंडामेंटल्स है, जो ये इनकी वॉर की सिचुएशन है, अभी जो सीज फायर पे ये कायम रहते हैं कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बातचीत तो अभी इनका कुछ कंक्लूड हुआ नहीं, एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलरेडी लेफ्ट पाकिस्तान, ही इज नॉट इवन देयर नाउ, कि इनका जो मंडे को कोई बातचीत दोबारा होने की कोई संभावना होती वो भी नहीं है अब। तो अब ये वॉर शायद और इंटेंसिफाई हो सकता है। तो अगर इंटेंसिफाई होगा तो हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, जो कि हम ऑब्वियसली एक नीचे रिएक्शन तो हम देख ही रहे हैं आज के उसमें सेशन में। बट वही अगर लेवल्स की बात करें तो जो डोमेस्टिक लेवल्स है 1,51,563 अभी जैसे चल रहा है, तो इसका जो एक अच्छा सपोर्ट बन रखा है 1,50,500 के आसपास, अगर ये सस्टेन करता है और ये सीज फायर अभी कंटिन्यू रहती है, तो हमें वहां से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है 1,50,500 के आसपास से। वही अगर इंटरनेशनल की बात करें 47 आज का जो लो था 4640, अगर 4640 आज इंटरनेशनल में नहीं काटता तो थोड़ा हमें अपसाइड ही देखने को मिलेगा। 4713 अभी चल रहा है और 4740 तक हम प्राइसेस देख सकते हैं। बट गिवन द फैक्ट, जो भी हम नंबर्स बोल ले या लेवल्स बोल ले, अभी जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं दीज आर कंप्लीटली ऑन द वॉर सिचुएशन, कि वो क्या क्या स्टेप लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो अपना किसी भी टाइम कोई भी कभी कभार तो ऐसा लगता है, जो भी ये सीज फायर की बात करें या जो भी मीटिंग की बात करें, ही जस्ट बाइंग टाइम टू सेंड इन मोर मिलिट्री और टू बिल्ड इन मोर स्ट्रेटजीज टू हाउ टू अटैक ईरान एंड ऑल। तो इसलिए जो प्राइसेस है हमें अभी वो देखने को सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। तो अगर हम सिल्वर की ही बात करें, गिवन द फंडामेंटल रिमेनिंग इंटैक्ट, तो सिल्वर में $74 अभी चल रहा है इंटरनेशनल में। और अगर ये प्राइसेस यहाँ पे इंटैक्ट रहते हैं, सीज फायर कंटिन्यू करता है, तो हमें प्राइसेस में और अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 76-77। बट यहाँ पे अगर वॉर होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि $100 के ऊपर चला गया है, जिस वजह से बुलियन में हमें फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये $74 सस्टेन नहीं करता तो हमें $71 तक भी देखने को मिल सकता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। और अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, 2,38,000 तो चल ही रहा है। 2,34,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक 2,34,000 नहीं करता तो हमें नीचे के साइड 2,24,000 नहीं दिखेगा। तो अगर ये सस्टेन करता है 2,38,000, तो हमें आने वाले टाइम पे अगर वॉर नहीं होती तो अगर वॉर होते तो हमें प्राइसेस अपसाइड थोड़े देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,45,000। मैम, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से आज के लिए ट्रेडर्स के लिए? हम गोल्ड में सिल्वर अवॉइड करेंगे। गोल्ड में हम एक बार ले सकते हैं और बाय दे सकते हैं। हम 1,50,500 के आसपास बाय कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1,48,000 एंड टारगेट ऑफ 1,45,000। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड जो है जून वायदा
1,50,500 पर लॉन्ग करके चले, 1,54,500 तक के टारगेट के लिए 1,48,000 का स्टॉप लॉस लगाए। बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता है, जो भी ट्रेडर्स है स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।